जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, कई रातें मुझे ढंग से नींद नहीं आ पाई। पेन समझते हैं ना आप, पेन, दर्द इनके आगे हाथ जोड़ता है। भाई तू किस मिट्टी का बना है? दुनिया में इन्हें टफेस्ट मैन का खिताब मिला है। कई लोग इन्हें आयरन मैन भी बुलाते हैं। इनकी कहानी जानकर आपको पता चलेगा कि जो हम अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यह वीडियो छोटे दिल वालों के लिए नहीं है। थोड़ा सा मजबूत दिल रखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका नाम है डेविड गॉगिंस। शुरू से ही इनकी जिंदगी में खूब संघर्ष रहा है। छोटे से थे, इनके पिताजी इनको बेल्ट से मारते थे डेली। अय्याश किस्म के वो इंसान थे। गधे की तरह इनसे काम कराते थे। दिन रात इनको इनकी माताजी को बेल्ट से मारना। अत्याचारों से तंग आकर आखिरकार इन दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। घर से क्या, इन्होंने यूएस ही छोड़ दिया। यूएस से ब्राजील आ गए। अब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। किसी तरह इनकी मां ने छोटा मोटा काम करके गुजर बसर स्टार्ट की। उसके कुछ सालों बाद इन्होंने वहां स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में फिर वही टॉर्चर। इस बार निगर 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 निगर, हर कोई इन्हें बुलाने लगा। अब इनकी रातों की नींद हराम हो गई। यूएस से भाग के यहां आए थे। वहां के अत्याचार, यहां की परेशानियां, निगर निगर दिन रात। उसके कुछ सालों बाद आशा की थोड़ी सी किरण नजर आई, क्योंकि इनकी मां ने दोबारा शादी करने का फैसला किया। और वो अच्छा इंसान था। गॉगिंस को भी पसंद आया वो इंसान। कुछ समय बाद उस इंसान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। गॉगिंस फिर दोबारा शॉक में अपने आप से कहने लगे, भगवान से कहने लगे, यार कब मुझे दर्द से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इसके आगे की जो इनकी जिंदगी की कड़ी है, बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष वाली कड़ी है। अब आपको वो बताता हूं। उसके कुछ और सालों के संघर्ष के बाद ब्राजील में ये यूएस वापस गए। वहां पर इन्होंने ज्वाइन किया पैरा रेस्क्यू। पैरा रेस्क्यू के कुछ समय बाद इन्होंने ज्वाइन किया यूएस नेवी सील्स। दोस्तों, गूगल करके देख लीजिए, दुनिया में सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग, उसमें एक नाम है यूएस नेवी सील्स का। यूएस नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी की पूरी बहुत टफ है। लेकिन उसमें भी एक टफ हफ्ता आता है जिसे कहते हैं हेल वीक। नाम से समझ जाइए, हेल वीक। इस हेल वीक में 125 घंटे की ट्रेनिंग है, जिसमें हर रोज सिर्फ 2 घंटे सोने को मिलता है। और वो ट्रेनिंग ऐसी है कि अच्छे से अच्छे टफ इंसान की रूह कांप जाती है। बहुत सारे लोग उसमें क्विट करते हैं। कुछ लोग हर साल उसमें मर भी जाते हैं। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग। ये जनाब उस हेल वीक को एक बार नहीं, एक साल में 3 बार ज्वाइन किया। जिसको लोग एक बार भी नहीं जाना चाहते, ज्वाइन करना चाहते हेल वीक को, एक साल में 3 बार इन्होंने हेल वीक ज्वाइन किया। कहते थे, देखते हैं अब मुझे क्या तोड़ सकता है। अब यूएस नेवी सील्स ज्वाइन करना डेविड गॉगिंस का लाइफ का पहला मकसद था। अब आते हैं उनके लाइफ के दूसरे मकसद पर। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई। इस फाउंडेशन का पर्पस था उन सभी परिवारों की हेल्प करना जिनके घर से कोई ना कोई यूएस मिलिट्री में था और इराक और अफगानिस्तान में मारा गया। डेविड गॉगिंस ने अपनी फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए यह कारनामा किया। इस बार गॉगिंस ने गूगल किया दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन, और वो है बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन। अब बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सैन डिएगो की अल्ट्रा मैराथन में पहले भागना पड़ता है। इसकी कंडीशन क्या है? 24 घंटे में 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर्स इन 24 आवर्स। अब डेविड गॉगिंस को रनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। पहले इन्होंने कोई भी अल्ट्रा मैराथन नहीं दौड़ी थी। एक तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऊपर से पहले 12 घंटों में ही 112 किलोमीटर भाग लिए। अब 112 किलोमीटर बाद इनका जो हाल था,
पैरों की हड्डियां टूट गई, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, यूरिन की जगह खून निकल रहा था। 20 फीट की दूरी पे टॉयलेट था, वहां जाने की हिम्मत नहीं, मरने के कगार पे थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर उन्हें अचानक से याद आया अपना जीवन, संघर्ष भरा जीवन, वो सब लोग जिन्होंने उन पर डाउट किया था, वो सब कष्ट जो इनको झेलने पड़े। उसके बाद इन्होंने आंखें खोली, अपने पैरों पर टेप लगाई, अपने दर्द से दोस्ती नहीं की, अपने दर्द की आत्मा ही निकाल ली और बाकी की बची हुई दौड़ पूरी करी। 19 घंटे में 160 किलोमीटर दौड़े। हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल जाने से पहले अपने घर आए, ईमेल करी बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन वालों को कि मैंने ये सैन डिएगो की रेस पूरी कर ली है। ईमेल करते ही बेहोश हो गए। इनके घर वाले इनको हॉस्पिटल लेके गए। जब इनकी नींद खुली, जब ये रिकवर हुए, उसके बाद ये नया कारनामा। दोस्तों, डेविड गॉगिंस का अगला बड़ा कारनामा बताने से पहले उनके द्वारा कही गई यह बात। गॉगिंस कहते हैं, पेन हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है। पेन को अपना दोस्त मत बनाइए, पेन की आत्मा ही निकाल लीजिए। अब की बार बारी आई दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, जिसकी शुरुआत होती है डेथ वैली से। दोस्तों, डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से है। यहां का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस बार गॉगिंस को यही वाली रेस पूरी करनी थी। इस रेस का डिस्टेंस था 217 किलोमीटर, 217 kilometers, and it was supposed to be started from the hottest place of earth, Death Valley. डेथ वैली से शुरुआत होती है इसकी रेस की, और 217 किलोमीटर भागते हुए आपको 13,000 फीट की साथ साथ चढ़ाई भी है, और ये खत्म होती है 13,000 फीट ऊपर डेथ वैली से, माउंट विटनी पर। इन भाई साहब ने इस रेस को भी समय से बहुत पहले पूरा कर लिया। अरे कैसा इंसान है ये, मैन ऑफ स्टील, मैन ऑफ स्टील है गॉगिंस। इस इंसान का पेट नहीं भरता, इन्हें और कष्ट चाहिए था, और दर्द और संघर्ष। इनसे पूछा गया, इतना संघर्ष, इतना दर्द क्यों गॉगिंस? इनका उत्तर था कि मेरी लड़ाई दुनिया में किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई है अपने आप से। मेरी लड़ाई है अपनी उस आवाज से जो शुरू से मुझे सताती आई। जब कभी भी मुझे संघर्ष, मुझे दर्द हुआ, इस आवाज ने मुझे रोका, नहीं बस बैठ जा, बस कर, और संघर्ष मत कर, और दर्द मत सहन कर। मैंने अपनी इस आवाज की आत्मा निकालनी थी। तो इसीलिए गॉगिंस ने एक बार और गूगल किया। इस बार इनका अगला टारगेट था पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। 27 सितंबर 2012 गॉगिंस का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। 13.5 घंटे में ये 2588 पुलअप्स कर पाए। 2588 पुलअप्स दोस्तों कम नहीं होते। इनके रिस्ट का, इनके हाथों का, अपर बॉडी का बुरा हाल। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। 2 महीने बाद ये अपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए आए, नवंबर 2012। इस बार 12 घंटे में 3207 पुलअप्स के बाद इनकी हथेलियों का बुरा हाल, फट गई, आगे और नहीं कंटिन्यू कर पाए। लेकिन ये गॉगिंस हैं, डेविड गॉगिंस। अरे ये कहां रुकने वाले थे, इन्होंने तो अपने दर्द की आत्मा निकालनी थी। ऊपर अगर सही में भगवान है ना दोस्तों, वो भी गॉगिंस को देखकर हैरान होगा। अरे तू किस मिट्टी का बना है, तुझे मैंने बनाया है या किसी और ने? गॉगिंस का तीसरा और फाइनल अटेम्प्ट 19 जनवरी 2013 ये एक बार फिर से आए। इस बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड
17 घंटे में 4030 पुलअप्स। 4030 पुलअप्स 17 घंटे में। अरे कोई लक्ष्य मनुष्य के लिए बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के लिए बड़ा नहीं, हारा वही जो बार बार लड़ा। दोस्तों, डेविड गॉगिंस जैसे इंसान कई सालों में, मैं तो कहूंगा कई सदियों में एक बार आता है। इनकी अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं कि कई घंटे लग जाएंगे बताते बताते। यूएस नेवी सील्स का ये पार्ट रहे, यूएस आर्मी रेंजर का ये पार्ट रहे, यूएस एयरफोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये पार्ट रहे। इकलौते ऐसे इंसान जिन्होंने सब मिलिट्री की सारी टफ ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट सक्सेसफुली किया, उस प्रोग्राम को पूरा किया। अल्ट्रा मैराथन, दुनिया की सबसे ज्यादा टफ अल्ट्रा मैराथन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 100 किलोमीटर, 150, 200, 250, 300, 350 किलोमीटर, दुनिया की सबसे ज्यादा टफ साइकिल रेसेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आयरन मैन चैंपियनशिप, जिसमें कई 100 किलोमीटर आपको भागना होता है, साइकिलिंग करनी होती है और स्विमिंग करनी होती है बिना रुके, उसमें इन्होंने 2 बार पार्टिसिपेट किया। और ऐसी बहुत सारी चीजें की जिससे ऐसा लगता है और यह सबक मिलता है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। जाते जाते 4 टेक अवेज, मैं आपसे वादा करता हूं आप ये 4 टेक अवेज याद रखेंगे और इन्हें जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गॉगिंस को पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा बदल गया, आपका भी बदलेगा। जाते जाते 4 टेक अवेज। नंबर 1, जिंदगी में किसी भी तरह के संघर्ष और दर्द से घबराइए नहीं, बल्कि इतनी हिम्मत दिखाइए कि संघर्ष, दर्द जैसी चीजें आपसे कांपने लगे। नंबर 2, हमारी लड़ाई कभी भी किसी के साथ नहीं होती। अगर किसी के साथ होती है तो वो अपने आप से, अपने अंदर की बुराई से, अपने अंदर की कायरता से, अपने अंदर की उस आवाज से जो हमेशा हमें मुश्किल काम करने से रोकती है। और ये जंग, ये लड़ाई तो पूरी जिंदगी चलेगी। इसको बार बार जीतने के लिए हमेशा, हर कदम पर, हर रोज, अंत तक आपको साहस दिखाना होगा। नंबर 3, गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान को अपने आप से बात जरूर करनी चाहिए। दिन रात, उठते जागते, चलते भागते, ऑफिस में, घर पर, हर इंसान को अपने आप से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि आपको यूजलेस कहा जाएगा। बहुत सारी ऐसी आवाजें उठेंगी आपकी जिंदगी में कि आपको ताने मारे जाएंगे, आपको वर्थलेस कहा जाएगा। और ये जो आपकी अंदर की आवाज है, जो साहस वाली आवाज है, वो ना केवल आपकी कायरता की आवाज को दबाएगी, बल्कि इन सभी आवाजों को दबा के आपकी जिंदगी में मदद करेगी। तो अपने आप के साथ बात करना ना भूलें। दोस्तों, गॉगिंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सभी अपने दिमाग की सिर्फ 40% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों? दिमाग इसी ढंग से डिजाइन किया गया है। हल्का सा हमें पेन होती है, सफरिंग होती है, दिमाग कहता है बस और नहीं। वो सिंपैथेटिक अंदर से आवाज आती है बस। गॉगिंस के अनुसार हम सभी के पास इतनी रिजर्व एनर्जी है दिमाग में, लेकिन वो हम तभी यूज कर पाएंगे जब हम पेन और सफरिंग के बावजूद भी हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। और ऐसा हुआ भी है। दुनिया में कई लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो पहले असंभव लगते थे। जाते जाते सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात,
डेविड गॉगन्स को कुछ समय पहले कुछ हेल्थ इश्यू हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुए और उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद था। इतना सब कुछ कर लिया, 75% अपना हार्ट यूज कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था उनके दिल में छेद था। आज वो पूरी तरह से रिकवर हैं और अभी भी नए नए कारनामे करते रहते हैं। डेविड गॉगिन्स जैसे इंसान से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी इंसान की अपने अपने एंगल की स्ट्रगल है। हम सभी पेन से निकलते हैं, सफरिंग से निकलते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है और अपना रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि डेविड गॉगिन्स की यह कहानी आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। तो इसे शेयर करना उन सभी के साथ ना भूलें जो जिंदगी के खूब संघर्ष से गुजर रहे हैं। और एक और वादा, हम नए नए कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी